ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है जो कि पूछा हुआ है सिम्प्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपने सिंपल फॉर्म में लेकर आना है, यानी कि जितना सॉल्व होता है हमने उतना सॉल्व करना, उसके बाद छोड़ देना है। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक सी चीज़ बता देती हूँ, वो ये है कि इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। 1 पावर में, ठीक है, पावर में 1/2। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा देखती, जो कि एक माइंड में होना चाहिए, याद होना चाहिए बस। पावर में 1/2 के बराबर होता है, इसका मतलब 1/2 होता है, ठीक है। इसमें अब ये वाले क्वेश्चन में कुछ रूल्स हैं मैथ के, वो पहले पता होंगे तब भी सवाल हल होगा, जब इसलिए होगा। और सेकंड ये बता दूं कि अगर इस स्क्वायर रूट की तरह यहाँ पर इस तरफ 3 लिखा हो, उसको क्यूब रूट बोलते हैं। तो ये होगा कोई भी रकम जो इसके अंदर है वो नीचे रखिए, और इसके ऊपर होगा ये होगा 1/3 के बराबर, 3 लिखेंगे इसके नीचे। ये बेसिक सा है अभी फिलहाल रूल। और एक इन्होंने रूल यहाँ पर भी बताया हुआ है कि हमेशा अगर आपके पास क्यूब रूट में दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि दो चीज़ें हैं, इनमें दरमियान में अलामत कोई भी नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना जमा लिखा हुआ, ना माइनस लिखा हुआ, ना लिखा हुआ डिवीज़न, तो ऐसे में उन दोनों को आप एक रूट में, यानी कि एक ये जो बना हुआ है ना स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, उन दोनों को आपस में ज़रब करके, ठीक है। सिंपल इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट रूल को अप्लाई किया। एक तो ये ऊपर वो √18 तो एज इट इज़ रहा, ठीक है। नीचे √2 थे हमारे पास, ठीक है। 2 थे, उनको एक में कन्वर्ट कर दिया और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 जैसा। ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, यहाँ तक समझ लगी। और ये वैसे ही एज इट इज़ उन्होंने आगे लिख लिया √18 ओवर √6, ठीक हो गया। उसके बाद फिर एक ये भी रूल होता है कि अगर आपके पास अंडर रूट ऊपर भी है, अंडर रूट नीचे भी है, ठीक है, तो उसको आप एक ही अंडर रूट में लिख लें, ठीक है। तो उन्होंने अब एक ही अंडर रूट बना लिया बजाय के अलग अलग बनाने के। अब 18/16 है, क्या अब एक अंडर रूट में लिख लें, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि अब हमारे पास पहले अलग अलग था, यानी कि √18 ऊपर अलग था, फिर √6 अलग था। तो अब हमने एक ही अंडर रूट लगाया, अब उसके अंदर हमने 18 लिख लिया ऊपर और नीचे लिख दिया 6। और अब वही वाला तरीका कि हमने जैसे हम डिवीजन में कट करते हैं, यहाँ पर 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 3 कितना तो 18, तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 का टेबल हमने पढ़ना है, हमारे पास 18 आएगा। और कितने ज़ार आते हैं 18, 6 3 ज़ार 18 होते हैं, 6 3 ज़ार 18, यहाँ पर सिर्फ 3 बच जाएगा। और अंडर रूट तो हमने कट किया ही नहीं है, तो √3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे हम अंडर रूट को भी कट कर देंगे, कुछ रूल्स ऐसे होंगे जहाँ पर क्यूब रूट भी आएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डिफरेंट फार्मूलाज लगेंगे। इसमें सिंपल सा है क्वेश्चन कि आपने फर्स्ट आपको पता होना चाहिए रोज़ के 2 अंडर रूट हैं, उनको वो आपस में उनके दरमियान में कोई अलामत नहीं है, तो उसको आपने सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है एक अंडर रूट के अंदर लेकर आता, ठीक है। ये ना आप अंडर रूट ही ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं, अंडर रूट साथ साथ चलेगा, ठीक है। और जब आपके पास अंडर रूट एक डिजिट है, अंडर रूट नीचे डिजिट है और दरमियान में ओवर है, यानी कि ऊपर नीचे अंडर रूट्स आ रहे हैं और कोई जमा माइनस भी नहीं है, चलिए ठीक है। ये ना हो कि यहाँ पर जमा भी हो रहा है और आपने देखा है कोई और अलामत नहीं है, सिर्फ अंडर रूट ऊपर है, एक अंडर रूट नीचे है, तो उनको सिंपल एक अंडर रूट में लिख लेना है और जो अलामत है उनको अंदर लिख लेना है, और सिंपल वही कटिंग वाला रूट 6 3 18 हो जाएगा। अब क्योंकि अंडर रूट तो हमने कट नहीं किया, तो ये अंडर रूट रहेगा, उसके अंदर 3 रहेगा।
अब ये वाला 3 अंडर बाहिर है, ठीक है? ये क्यूब रूट बनता है, ये अंडर रूट 3 है और ये 3 ये इनकी क्यूब रूट है, ये और चीज़ है। ये आगे जब क्वेश्चंस आएँगे ना तब पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आपकी समझ लगती होगी, अगर अगर ना लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। हम आगे से